कबाला, खतरनाक जादू कैसे शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, कदीम बाबिल वो शहर जहाँ तहज़ीब के इब्तदाई निशान मिलते हैं, जहाँ सुनसान गलियाँ, टूटी हुई ईंटें और वीरान मंदिरों की खामोशी आज भी सदियों पुराने राज सुनाती हैं। ये वो ज़मीन है जहाँ इंसान ने इल्म हुनर को जन्म दिया, मगर यहाँ से एक ऐसा खुफिया और शैतानी इल्म भी निकला जिसने सदियों तक दिलों में खौफ के बीज बोए। ये वो ताकत थी जिसके साए में फ़िरौन जैसे जाबर हुक्मरान भी अपने तख्त को महफूज करते थे, और यही वो जादू है जिसे दुनिया आज कबाला के नाम से जानती है। इस्लामी तालीमात और अहादीस मुबारका में इस इल्म की संगीनी बार बार बयान हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू इंसान को कब्र तक पहुंचा देता है। लिहाजा इस वीडियो में नाजरीन जादू की 4 खतरनाक इक़साम आप जानेंगे, बल्कि इंसानी तारीख का सबसे कदीम और ख़तरनाक कबाला जादू कब और कैसे शुरू हुआ, कौन से लोग ये जादू करते हैं, उनकी अलामात क्या हैं, ये सब हक़ाइक़ आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि सर के बालों, पैरों की मट्टी और चीनी पर जादू क्यों किया जाता है। हमारी आज की ये वीडियो नाजरीन हर इंसान के लिए हैरत अंगेज होने के साथ मुफीद भी है, क्योंकि वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि कुरान की कौन सी सूरत को जादू के तोड़ के लिए पढ़ा जाता है। सबसे पहले नाजरीन ये जान लीजिए कि एक ज़माने में मिस्र जादू का आलमी मरकज़ था। मिस्री जादूगर कबाला के माहिरीन थे। कबाला जादू की सबसे ख़तरनाक किस्म है, जिसमें जादूगर बराह रास्त शैतान से राब्ते में रहते हैं। शैतान उन्हें कामयाबी के नए से नए गुर सिखाता है और ऐसी मालूमात देता है जो आम इंसानों की समझ से बालातर होती हैं, और जादूगर उनका इस्तेमाल करके माहिरुल अक़ूल काम अंजाम देते हैं। इसी वजह से हम मिस्र के कदीम बादशाहों की तरक्की देखते हैं। उनके ज़रिए अजीमुल शान अमारात तामीर हुई, ऐसे मसाले और दवाइयाँ ईजाद हुई जिनकी मदद से लाशों को हज़ारों साल गुजरने के बाद भी कोई गुजंद न पहुँच सकी। और यही इल्म बाद में बनी इसराइल तक पहुँचा, जिन्होंने मिस्री ख़ानदानों में शादियाँ भी की। आज भी अमरीका की अहम शख्सियात के DNA में फ़िरौनों के असरात मिलते हैं। शायद आपने अखबारात में एक साबिक अमरीकी सदर के बारे में पढ़ा होगा जिसे फ़िरौनों की नस्ल से जोड़ा जाता है। ये ताल्लुक सिर्फ तारीखी नहीं, बल्कि आज भी अमरीका के डॉलर के बल पर एक कदीम मिस्री देवता की आंख नजर आती है जो एहराम मिस्र के ऊपर से झांकती है। बाज़ दानिश्वर इसे दज्जाल की आंख कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह कदीम इल्म और ताकत आज भी दुनिया में मौजूद है। कबाला जादू के पुजारी आज भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये लोग दौलत, शोहरत और कामयाबी के लिए इस जादू की रसूमात में हिस्सा लेते हैं। हॉलीवुड की बहुत सी सेलिब्रिटीज़ इस गिरोह से जुड़ी हुई हैं। हर वो शख्सियत जो अपनी कामयाबी के लिए कमाल की बुलंदी चाहती है, वो खुद जादूगर नहीं बल्कि कबाला की शैतानी रसूमात और इबादात में शरीक होती है। ये रसूमात नहायत ख़तरनाक और इखलाक सोज हैं। इसमें हर वो काम किया जाता है जिसमें शैतान की खुशी शामिल हो। दुनिया की कोई भी हरकत ऐसी नहीं जो इन रसूमात में न की जाती हो, और ये वो राज है जो आम इंसान नहीं जानता, लेकिन तारीख और आज की दुनिया के हालात इसे बेनकाब करते हैं। और नाजरीन, ये बात वाज़ह रहे कि कबाला जादू की इब्तदा बाबिल की हज़ारों साल पुरानी तहजीब से हुई थी, और जादू की इस किस्म ने इतनी तरक्की की कि ये एक खुफिया मजहब में तब्दील हो गई, और फिर वक्त गुजरने के साथ ये एक पूरी तहजीब की शक्ल में ढल गई। जबकि कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक कबाला जादू की इब्तदा बनी इसराइल से हुई थी। तारीख के मुताबिक जब याकूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत अता की गई, तो आपने अपने तमाम भाइयों और रिश्तेदारों को मिस्र बुला लिया और ये लोग यहाँ आकर आबाद हो गए। उस ज़माने में मिस्र के लोग जादू के फ़न में कमाल रखते थे। यहाँ लोग कबाला जादू के इल्म के ज़रिए हर नामुमकिन और नाकाबिल यकीन काम को सरअंजाम दिया करते थे। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन मिस्र के दरबार में मौजूद जादूगर जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला किया, ये लोग भी कबाला जादू के माहिर थे। इस तरह बछड़े की पूजा और अपने जादू से लोगों को शिर्क में मुब्तला करने वाला सामरी जादूगर भी इसी कबाला जादू का इस्तेमाल किया करता था। इसी तरह नमरूद और फ़िरौन के वो दरबारी काहिन और नजूमी जिन्होंने ये बताया था कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो उनकी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा, यह पेशीन गोई भी कबाला जादू के जरिए से ही की गई थी।
लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपनी कौम यानी बनी इसराइल को लेकर फलस्तीन की तरफ हिजरत कर लें। लिहाजा हजरत मूसा बनी इसराइल को समुद्र के रास्ते निजात दिलवाकर मिस्र से निकल गए और फिरौन अपने लश्करों समेत समुद्र में गर्क हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ फलस्तीन में आबाद हो गए, क्योंकि बनी इसराइल ने मिस्र में कई बरस गुजारे थे और कौम फिरौन में रहे थे। इसीलिए उनके अंदर भी गरूर, तकब्बर, माहिर जादूगरों का इल्म और दुनिया पर हुक्मरानी के हरबे आ गए थे। इसलिए फलस्तीन आकर बनी इसराइल रफ्ता रफ्ता सरकश और नाफरमान बन गए और मिस्री जादूगरों से सीखे गए कबाला अमलियात और जादू को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगे। बनी इसराइल ने जादू में मिस्री जादूगरों से भी ज्यादा महारत हासिल कर ली और इसे अपने दुश्मनों और मुखालफों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया। अल्लाह ताला ने आपको अजीमुल शान सल्तनत के अलावा जिन्नात पर भी हुकूमत अता फरमाई थी। लिहाजा जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो बनी इसराइल के कबाला जादूगरों ने लोगों को वरगलाना और भगाना शुरू कर दिया और उन्हें बताया कि नाउज़ुबिल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कबाला जादू का इल्म था, जिसके जरिए वो जन्नात को अपने काबू में कर लिया करते थे। लिहाजा यहूदी उन जादूगरों की बातों में आकर कबाला जादू को रूहानियत के तौर पर सीखने लगे। यहाँ तक कि जादू की किताबों को मुकद्दस किताबों का दर्जा दे दिया गया और उन्हें हैकल सुलेमान में रख दिया गया। फिर मुसलसल अल्लाह ताला की नाफरमानियों की वजह से उस कौम पर अल्लाह ताला का अजाब नाजल हुआ और यहूदी रियासतों पर बख्त नसर और टाइट्स रूमी ने 2 तबाहकुन हमले किए, जिसमें हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लाखों यहूदी कत्लेआम किए गए और जो जिंदा बचे वो मजबूरन फलस्तीन छोड़कर दूसरे इलाकों में हिजरत कर गए। इन तारीखी वाक़यात और जंगों के दरमियान कबाला जादू की वो तमाम किताबें हैकल सुलेमानी के मलबे तले दब कर रह गईं। लेकिन 18वीं सदी में उन बचे कुचे यहूदियों ने मिलकर एक तंजीम की बुनियाद रखी, जिसका नाम टाइट टेम्पलर्स रखा गया। इस तंजीम का मकसद ही हैकल सुलेमानी के मलबे तले मौजूद जादुई किताबों को तलाश करना था और ये लोग निहायत शातराना अंदाज से इसमें कामयाब भी हो गए। नाजरीन, उन किताबों में कबाला जादू और पुर इसरार रसूमात का तमाम इल्म था। उन सब किताबों को हासिल करके उनकी गैर मामूली ताकतों का फ़ायदा उठाकर दुनिया पर हुक्मरानी करना उन टाइट टेम्पल्स का मकसद था। ये लोग ईसाइयों के साथ मिलकर सलीबी जंगों में भी शामिल होते रहे और ख़ुद को उन्हीं का हिस्सा यानी ईसाई जाहिर करके दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखते रहे। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे मुस्लिम हाकिम के होते हुए उनके ये नापाक अज़ाइम कामयाब न हो सके। लिहाजा जब ईसाइयों को उन टाइट टेम्पलर्स के यहूदी होने का पता चला तो उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद मजबूर होकर ये टाइट टेम्पलर्स स्कॉटलैंड हिजरत कर गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से अपना असर रसूख पूरे बरतानिया तक फैला दिया। बहुत जल्द ही ये लोग दुनिया के तमाम वसाइल पर काबिज होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि जायदाद, फलों, जागीरों और दुनिया भर के तमाम वसाइल पर उनका कब्जा हो गया। कबाला जादूगर अक्सर ऐसे लोगों को अपना आलाकार बनाते जो मशहूर शख्सियात की फहरिस्त में शामिल होते। नाजरीन, आज के दौर में टेलीविज़न पर कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो दिल लुभाते नजर आते हैं, वो भी इसी कबाला सिस्टम के तहत चल रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्हें कोई गुनाह नहीं लगता। फहाशी और बेहयाई इन्हीं सितारों की वजह से आम की जाती है। लोग अपने दीनों मजहब पर अमल करने की बजाय इन स्टार्स के नक्शे कदम पर चलते दिखाई देते हैं। उनकी मूवीज़, डांस और गाने कबाला जादू की मदद से तरतीब दिए जाते हैं। यही वजह है कि जब लोग उसे सुनते हैं तो इस कदर मगन हो जाते हैं कि दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। इसी म्यूज़िक के ज़रिए लोगों के जहन में कबाला के असरात सरायत किए जाते हैं और लोग बड़ी आसानी से इस जादू का शिकार हो जाते हैं। नाजरीन, इन गानों में बेहयाई, बेशर्मी, फहाशी, कुफ्र, शिर्क, यहाँ तक कि शैतान की पूजा तक की बातें होती हैं, जो लोग बग़ैर समझे और बग़ैर गौर किए उस म्यूज़िक को 24 घंटे सुनते हैं और उसके असर में गिरफ्तार हो जाते हैं। बल्कि आपकी मालूमात में इजाफे के लिए ये बात भी वाज़ेह रहे कि यहूदियों के यहाँ रूहानियत से मुतालिक अलूम को कबाला कहा जाता है, लेकिन ये रूहानियत वो नहीं जिसका तसव्वुर इस्लाम में है। ये कोई नूरानी, पाकीज़ा या रूह को बुलंद करने वाला इल्म नहीं, बल्कि ये एक ऐसा गहरा, स्याह और शैतानी रास्ता है जिसे समझने के लिए अकल भी जवाब दे जाए। यहूदियों की ज़्यादातर रूहानियत
दरअसल शैतानियात, फलसफियात और जादू के घिनौने अमल से जुड़ी हुई है। कबाला वो इल्म है जिसमें इंसानी जहन को कंट्रोल करने के तरीके सिखाए जाते हैं। यह जहन पर कब्जा मुख्तलिफ रास्तों से किया जाता है, जादू के जरिए, कीमिया के जरिए, बरकी लहरों के जरिए, हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी के जरिए। यह इल्म दुनिया के सामने कभी मुकम्मल नहीं लाया गया। कबाला की असल हकीकत सिर्फ यहूदी मजहबी पेशवाओं के पास है। उन्होंने इसे दुनिया की नज़रों से छुपाने के लिए इसके कई हम नाम फैला दिए ताकि असल इल्म तक किसी और कौम की रसाई ना हो सके, और आज तक ये जानना कि उनमें से असल कौन सा है आम इंसान के बस की बात नहीं। नाजरीन, यहूदियों में एक से बढ़कर एक जादूगर गुजरे हैं। तारीख गवाह है कि उन्होंने इस शैतानी इल्म के जरिए इस्लामी मुआशरों में फितने फैलाए, इख्तलाफात पैदा किए, मुस्लिम हुक्मरानों को कमज़ोर किया और मुख्तलिफ तरीक़ों से मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहे। यही वजह है कि इस्लामी तारीख में जादू को हमेशा संगीन जुर्म और शैतानी रास्ते की सबसे ख़तरनाक शक्ल करार दिया गया है। जादू से मुतालिक नाजरीन ये बात जहन में रहे कि अल्लाह के हुक्म से जादू के असरात का किसी शख्स पर हो जाना कुरान और हदीस दोनों से साबित है। जब से खालिक़े कायनात ने यह दुनिया तख्लीक फरमाई है, उस वक्त से दो निज़ाम एक दूसरे के मतवाज़ी चल रहे हैं। एक मादी यानी ज़ाहिरी निज़ाम और दूसरा रूहानी यानी मख्फी निज़ाम। जिस तरह मादी निज़ाम के कुछ असूल व ज़वाबित तय कर दिए गए हैं, इसी तरह रूहानी निज़ाम के असूल व ज़वाबित भी तय हैं। सफली जादू के मुकाबले में रूहानी इल्म अता किया गया है ताकि किसी भी सफली जादू के बुरे असरात का रूहानी इल्म के ज़रिए सदेबाब किया जा सके। जादू एक सफली इल्म है जिसके रद्द और तोड़ के लिए अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब जनाब रसालत माब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी इल्म से मुशर्रफ फरमाया। लिहाजा आप पर जब जादू के असरात बद हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम की दो सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुन नास सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देकर भेजा, जिनकी बरकत से जादू के असरात बद का खात्मा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक एक कुएं में पत्थर के नीचे रखे गए थे। गोया आप पर जो जादू किया गया वो ज़मीनी जादू था। ज़मीनी जादू में पुतला वगैरह बनाकर उसे सुइयां लगाकर सफली अलूम पढ़ने के बाद ज़मीन में दफन किया जाता है। मतलूबा शख्स का पाँव जहाँ लगा हो वहाँ से मिट्टी उठाकर भी उस पर जादू किया जाता है। इसी तरह अपने मुखालिफ के बाल या कपड़ा लेकर उन पर भी जादू किया जाता है। बाज़ औक़ात कंकरियाँ या मिट्टी पर दम करके उसे मुखालिफ के घर में डाल दिया जाता है या फिर ज़मीन कब्रिस्तान वगैरह में दफन कर दिया जाता है। ज़मीनी जादू कीलों पर भी किया जाता है। कीलों पर पढ़ाई करने के बाद उन्हें ज़मीन में ठोंक कर मुखालिफ को अज़ियत दी जाती है। और दोस्तों, जादू की दूसरी किस्म हवाई जादू है। हवा में जादू के जिन्नात छोड़कर मतलूबा शख्स को नुकसान पहुंचाया जाता है या जिन्नात के जरिए मुखालिफ के जिस्म में सुइयां पेवस्त की जाती हैं या दरख्त वगैरह पर तावीज़ बांधकर मुखालिफ को अज़ियत दी जाती है। इसके अलावा हांडी का एक नहायत ख़तरनाक अमल किया जाता है। जादूगर हांडी में गोश्त डालकर उसे चूल्हे पर रख देते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। जादू के जिन्नात इसे उठाकर मतलूबा जगह पर गिराते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है, जानी भी और माली भी। एक अमल खून के जरिए किया जाता है। काला मुर्ग या काला बकरा ज़िबा करके उसके खून पर जादूगर पढ़ाई करते हैं और शयातीन जिन्नात उस खून के मतलूबा शख्स या मतलूबा जगह पर छींटे मारते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। जानवरों जैसे कुत्ता, सूर, ऊँट, गाय वगैरह की हड्डी पर भी जादू किया जाता है और सफली अलूम पढ़ने के बाद या तो हड्डी घर में डाल दी जाती है या फिर ज़मीन में बिलखसूस कब्रिस्तान या किसी वीरान जगह पर दफन कर दी जाती है। एक जुल्म जादूगर ये भी करते हैं कि जो बच्चा सांस लिए बगैर मर जाए या मुर्दा पैदा हो, 1 माह के बाद उसके जिस्म के कूल्हे की हड्डी कब्र को खोलकर उससे निकाल लेते हैं। उस पर बहुत सख्त जादू होता है। यह हड्डी भी घर में डाल दी जाती है और कब्रिस्तान या वीरान जगह पर इसे मुखालिफ की बर्बादी के लिए दफन किया जाता है। इसके अलावा दिया जलाकर हरमल की धुनी देकर बजरिया हवा जादू के असरात मतलूबा शख्स तक जादू के जिन्नात लेकर जाते हैं। बल्कि जादू की एक किस्म आबी जादू भी है। मछली के पेट को साफ करके उसके अंदर कुछ चीज़ें भरकर जादू करने के बाद उसे सी कर समंदर या दरिया वगैरह में डाल दिया जाता है। इसके अलावा ताले पर जादू करके इसे लॉक करने के बाद दरिया या समंदर वगैरह में डाल दिया जाता है। इस तरह कुछ और चीज़ें
کالے مسور، ہرمل، ہڈی وغیرہ پر جادو کر کے بھی اسے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور مخالف کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دریا وغیرہ کے کنارے بیٹھ کر دیا جلا کر بھی جادو کیا جاتا ہے اور بعض اوقات پانی کے اندر اتر کر بھی۔ اور ہاں، ایک قسم جادو کی بذریعہ خوراک ہے۔ برفی، گڑ، چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلائی جاتی ہے۔ یہ عمل گوشت، سبزی اور دیگر خوردنی اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے اور مخالف کو کھلا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ علماء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جنات انسانوں کے بارے میں کیے گئے عہد و پیمان توڑ دیں گے اور زمین سفلی علوم سے بھر جائے گی۔ جنات سرکش ہو جائیں گے اور ان کی شرارتیں عروج پر ہوں گی۔ بلکہ دوستو، ایک مشہور اخبار میں ایک عامل بابا جی سائیں سرکار کا عبرتناک قصہ کچھ یوں درج تھا کہ ایک دن عامل بابا جی سائیں سرکار سو کر اٹھا تو اس کے سینے میں تکلیف جاگی۔ اس کو فوری طور پر ایک اسپتال میں لے جایا گیا۔ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ رہے تھے، دل کی رفتار معمول سے سست ہو رہی تھی۔ وہ غنودگی میں گیا، پھر بے ہوش ہو گیا اور چند ہی دنوں میں کومے میں چلا گیا۔ ڈاکٹرز اس کو ادویات اور ڈرپس دیتے تو اس کی حالت کچھ دیر کے لیے بہتر ہو جاتی، لیکن اس کے بعد وہ پھر تکلیف میں ہوتا۔ وینٹیلیٹر کی مشینیں اس کی جسمانی ریڈنگز دے رہی تھیں، لیکن اس کی روحانی ریڈنگ صرف ایک عورت کے پاس تھی جو کہ اس کی بیوی تھی۔ اس کے علاج پر روزانہ لاکھوں روپے خرچ آتا رہا، لیکن اخراجات کی ادائیگی اس کی بیوی کا مسئلہ نہ تھے۔ اس نے اپنے کام سے بے انتہا پیسہ کمایا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں بابا جی سائیں سرکار کے نام سے مشہور تھا۔ پہل اس کے مریدین کی خاصی تعداد اسپتال اپنے پیر صاحب کو دیکھنے آتی تھی، لیکن صرف 15 دنوں کے بعد ہی وہ اسپتال میں اکیلا تھا۔ وہ کومے میں تھا اور اس کے پاس صرف اس کی بیوی تھی۔ تقریباً 20 دن کے بعد ایک سینئر ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ جیسے دیگر مریضوں کے سرہانے صورت رحمان کا دم لگایا جاتا ہے، اسی طرح اس مریض کے سرہانے بھی دم لگا دیا جائے۔ انہوں نے صورت رحمان لگائی اور صورت رحمان کی تلاوت سن کر مریض سکون میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی صورت رحمان ختم ہوتی، مریض کے مرض کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں سے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ سفید رنگ کے کیڑے تھے۔ ICU وارڈ کی نرسوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ انہوں نے ان کیڑوں کو ایک سرجیکل پلیٹ میں اکٹھا کیا۔ کیڑے نکلنا خود بخود بند ہو گئے۔ انہوں نے وہ پلیٹ ڈاکٹر کو دکھائی۔ ڈاکٹر جہاں دیدہ تھا، اس نے اس کی بیوی کو اپنے کمرے میں بلایا اور بتایا کہ آپ کے مریض کے پاس دن بہت کم ہیں، ان کے بچنے کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جس طرح سے یہ کیڑے نکل رہے ہیں ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے خیال کے مطابق یہ اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ اس نے زندگی میں کچھ ایسا ضرور کیا ہے جس کی جزا یہ یہاں بھگت رہا ہے۔ آپ اپنا فیصلہ کیجئے تاکہ ہم اپنا فیصلہ کر سکیں۔ اس کی بیوی خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ کریں۔ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میں اس انسان کے ساتھ لیو ان ریلیشن میں ہوں۔ میں اگرچہ شادی شدہ ہوں، لیکن یہ انسان میرا خامند نہیں ہے۔ یہ ایک جادوگر ہے۔ یہ جادو کے زور پر ناممکن کو ممکن کرتا تھا۔ اس کا حلقہ مریدین بھی وسیع ہے، اس کی جائیداد بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس شخص کا انجام دیکھ کر مجھے خوف آ رہا ہے۔ میں اولاد کی خاطر اس انسان کے پاس آئی تھی۔ دوران عمل اس نے مجھ سے جسمانی تعلقات قائم کیے، اور آج 7 سال ہو چکے ہیں کہ میں اپنے گھر سے فرار ہوں۔ ان کے نزدیک شاید میں مر چکی ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ جادوگر شراب و شباب کا رسیا ہے۔ کون سا کالا علم ہے جو اس کو نہیں آتا؟ میں اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اس کا حرم ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عورت سے آباد رہتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی لڑکی اس کو پسند آ جائے اور وہ اس کو اپنے عمل کے زور سے اپنے بستر پر نہ لائے۔ اس نے عملیات میں ہر وہ کام کیا جس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ جائے نماز اور قرآن کی حد درجہ بے حرمتی اس کے لیے روزانہ کا معمول تھا اور اس کے کالے عملیات کا حصہ تھا۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بابا بنا ہوا تھا، لیکن یہ انسان در حقیقت خود ایک حیوان تھا۔ یہ قرآن کی مختلف آیات کو بگاڑ کر تعویذ بناتا تھا۔ اس کے پاس اپنے گھریلو حالات کی ستائی عورتیں، امتحانات میں کامیابی کے لیے بچے اور بچیاں، اولاد کے حصول کے لیے لڑکیاں، غربت کے ستائے لوگ، محبت کی شادی کے متلاشی، پرائز بانڈ، شوہر کو قابو کرنے کی خواہش مند عورتیں وغیرہ بکثرت آتی تھیں۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ رہتی ہوں۔
اس کا انجام دیکھ کر مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ عورت یہ بات کر کے چلی گئی اور اس عورت کے جانے کے 2 دن بعد ہی وہ جادوگر بھی وینٹیلیٹر پر دم توڑ گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی لاش سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ اس کی لاش کو ICU سے باہر لان میں لایا گیا۔ اس بدبو کی وجہ سے اس کو سرد خانے میں رکھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس کے مریدین اور بیوی کو اطلاع دی گئی، لیکن بدبو کی وجہ سے کوئی بھی لاش کے پاس آنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی لاش کو صرف 2 گھنٹے میں اسپتال کے عملے اور نجی NGO نے قریبی قبرستان میں دفنا دیا۔ وہ جادوگر چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گیا۔ کوئی تو وجہ ہے کہ اسلام میں جادو کو حرام کہا گیا ہے۔ یہ جادوگر انسانی نفسیات سے کھیلتے ہیں، جس میں حسد، جلد بازی اور مایوسی شامل ہے۔ دوستو، یہ 3 چیزیں ہیں جنہیں اسلام نے اپنانے سے منع کیا ہے۔ اگر آپ تقدیر پر شاکر ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے، اللہ سے اچھا تعلق ہے، کسی سے حسد نہیں کرتے، نتائج کے حصول کے لیے جلد بازی نہیں کرتے اور حالات سے مایوس نہیں ہوتے، تو پھر کوئی جادوگر آپ کو بہکا نہیں سکتا۔ کوئی بھی کامیابی شارٹ کٹ سے ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کو شارٹ کٹ سے کامیابی ملتی تو یقین کیجئے وہ سب کچھ چند سال کے لیے عارضی ہوتا۔ دنیا میں 99% لوگوں نے محنت اور انتھک محنت سے کامیابی حاصل کی ہے، لہٰذا شارٹ کٹ کی تلاش میں عاملوں کے پاس جا کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جادو کرنا اور کروانا حرام ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تباہ کرنے والی 7 چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے اور جادو کرنے سے۔ جادو کرنے والے کا حکم یہ ہے کہ اگر جادو جنات و شیاطین کے ذریعے سے کیا جائے اور جادو سیکھتے سکھاتے ہوئے جنات و شیاطین کے تقرب کے حصول کے لیے ان کی عبادت کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور اگر جادو دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے کیا جائے تو یہ ظلم و زیادتی اور کبیرہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کی باندی نے جادو کیا تھا، لہٰذا ام المومنین نے بطور سزا اسے قتل کرنے کا حکم دیا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ سیدنا بجالہ بن عبدو سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے 1 برس پہلے انیس کو یہ خط لکھا کہ ہر جادو کو قتل کر دیا جائے، تو ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کر دیا۔ جندب الخیر فرماتے ہیں کہ جادو کی سزا قتل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے ساتھ ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی نئی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔